हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेन मैन प्रॉब्लम। सबसे खतरनाक टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी का। रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम। तो इन चीज़ों को आज सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम करेंगे। टॉपिक अच्छा है, बहुत ध्यान से समझना। वेक्टर्स मैंने सारा पढ़ा दिया आपको, रिलेटिव वेलोसिटी सारी पढ़ा दी। रेन मैन प्रॉब्लम का मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको और उसके एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सही कंटेंट मिलेगा। रेन मैन, मैन भाई वुमेन भी हो सकती है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। जो तुम कहते हो अरे सर मैन ही क्यों लिख दी, क्योंकि अच्छा लगता है रेन मैन, स्पेलिंग भी कम है भाई। कुल मिला के वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कि कई आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि वुमेन जा रही है छाता किधर लगा है, मैन जा रहा है अपना छाता किधर लगा है। छाता समझते हो, अम्ब्रेला। अच्छा, कॉन्सेप्ट तुम्हें खुद समझना है, बिल्कुल देसी टॉपिक है आज का, कोई समस्या नहीं आएगी। देसी टॉपिक ये है कि मैंने आपसे पूछा, मान लो मैं खड़ा हूँ, बारिश आ रही है, मैं क्या करूँगा। एकदम वर्टिकली बारिश आ रही, पहले समझो वर्टिकली बारिश आ रही, छाता मैं कैसे लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा, ऐसे ऐसे तो लगाऊंगा, ऐसे छाता लगा लिया, सही बात है। उसमें हम लोग कई बार एग्जांपल्स में देखते हैं कि कभी इधर को छाता होता है, कभी इधर को छाता होता है। तो है क्या ये कॉन्सेप्ट, क्या है इसके पीछे, वही कॉन्सेप्ट आपको समझना है बस। तो तुम ऐसे सोचो बेटा, बारिश पड़ रही है, वर्टिकली आ रही है, बिल्कुल ऐसे जू 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 जू, ये आ रही है रेन। तुम खड़े हो, छाता कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे, ऐसे, बिल्कुल सही बात। अब मैंने कहा था बेटा भागो, कोशिश करो भागने की। जब तुम भागोगे तो छाता एडजस्ट करोगे। छाता कैसे एडजस्ट करोगे, अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे। सर ये बड़ी विडंबना, अपने हिसाब से। हाँ जी, अपने हिसाब से। कैसे, मान लो कोई छाता ऐसे, अगर बारिश कभी ऐसे समझ में आ रही है, कभी ऐसे समझ में आ रही है, तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका कि छाता इधर लगाओगे या इधर लगाओगे, अपनी सूझबूझ से लगाओगे। पहली बात समझ आ गई, बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए, दिमाग बिल्कुल खत्म है यहाँ पे। अपनी सूझबूझ से आप छाता लगाओगे। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल चलेगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, लेकिन एक एक चीज समझ आ जानी चाहिए। खड़े हो, आपका छाता ऐसे लगा, भागने पे जो छाते की, अम्ब्रेला की जो डायरेक्शन चेंज होगी, हम लोग उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज कि होगा क्या। तो हम लोग पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट डाला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन डालो यहां पे, विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। मैन जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में हमें रेन की रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन जब मैंने आपको पढ़ाया था, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो वहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो आप क्या करते थे, बी की डायरेक्शन को चेंज कर देते थे। रटो मेरे साथ, यही करते थे। मैंने एक कॉन्सेप्ट याद होगा, मैं इसको आप देख सकते हो। सबसे पहले आप जाना यूट्यूब चैनल पे, रिलेटिव वेलोसिटी बाय बीके शुक्ला सर, या आप इसी एनएलएफ एजुकेशन पे जाके सर्च कर सकते हो। उसको एक बार पहले पढ़ लेना, ये चीज़ और समझ आ जाएगी। उस वीडियो का मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने पढ़ाया क्या था, ये था, अगर बी ये था, तो मुझे अच्छे से याद है मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया था इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए। ध्यान हो तो यहाँ पे भी आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या लगाना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन चाहिए। तो मान लो ये वर्टिकली आपकी रेन आ रही है, ये मैंने रेन की स्पीड को ले लिया वी.आर, स्पीड ऑफ रेन। स्पीड ऑफ रेन आप क्या लेते हो, वी.आर ले लिया। स्पीड ऑफ मैन आपने क्या ले लिया, वी.एम ले लिया। ठीक, तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है।
बहुत ध्यान समझना। अब अगर आपका मैन ये आ रहा है इधर, ये आ रहा है VM, आपको रिजल्टेंट चाहिए, सपोज करो ऐसे भाग रहा है, क्या करोगे, इसको आप निगेटिव कर दो। ये रेन आ रही है आपकी, ये रेन है, ठीक, इसको आपको क्या करना है, निगेटिव कर देना है, इसका रेसिप्रोकल, तो इधर ले आए माइनस का VM। छाता लगाओ, छाता में लगाऊंगा तो किधर लगाऊंगा, ये लगा लिया मैंने छाता, ये देखो, ऐसे तो लगाओगे आप छाता, वर्टिकल एंगल मान लो थीटा है, ठीक है भाई, ऐसे भागोगे आप, मान लो भाग रहा हूं और मेरी अगर वेलोसिटी दूसरी तरफ ली गई तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने क्या किया हुआ है, ये आप जानते हो मैंने क्या किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, पढ़ा चुका हूं आपको पहले। VR वेलोसिटी से रेन आ रही थी, मैंने माइनस VM कर दिया, तो तुम ऐसे समझो बेटा VRM चाहिए हमको। VRM क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या निकालोगे आप, VR माइनस, क्यों मिटा मिटा के लिख रहा हूं तो पता है, VR माइनस माइनस VM, VR माइनस VM दैट इज इक्वल टू VR प्लस VM। पहली बात तो आपका रिजल्टेंट आ जाना चाहिए, आ गया समझ। VRM क्या निकाला आपने, VR माइनस VM, क्योंकि आपने इसकी डायरेक्शन क्या की हुई है, चेंज की हुई है। वर्ड समझ आ रहा है, बड़े ध्यान समझना। स्पीड ऑफ रेन आपने VR मानी, स्पीड ऑफ मैन VM मानी, रेन आ रही थी, मैन को मूव इधर कराया है तो उसकी डायरेक्शन क्या करोगे आप, चेंज करोगे। इनके नाम ले लो, ओ ए यहाँ से चलो आ रहा था, B इसको मान लो, C इसको कह लो, तो ये बिल्कुल इस तरीके से जाएगा, जाना चाहिए। पैरेललोग्राम मुझे कंप्लीट करना है, मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूँगा तो ये चीज़, पैरेललोग्राम अगर मैं कंप्लीट करने जाता हूँ तो ये आया, अगर ये थीटा है तो ऑनेस्टली ये भी थीटा होगा, किस एंगल से हमने छाता लगाया है, तो रिजल्टेंट आपको समझ आ गया, VR प्लस VM। वर्ड क्लियर हुआ, बिल्कुल सही बात है। VRM निकाल लिया, VR माइनस VM, रट्टो बेटा, करना क्या, VRM चाहिए होगा, आप सीधा जाओगे VR माइनस VM, उस पर माइनस कर देना है। पहली चीज आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं इसका, हम टेन थीटा से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, कई सारी चीज़ें आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, वो तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी सीधी निकालनी आती है। रिलेटिव वेलोसिटी का मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, VAB इक्वल अंडर रूट V स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VAVB कॉस थीटा, पढ़ा रखा है। आप सीधा वहाँ जाओ, VRM निकाल लो अगर थीटा गिवन है तो। ये तो वर्टिकली बात चली, अगर एंगुलर थीटा गिवन है एंगल में, तो आप क्या कंसेप्ट यूज़ करोगे, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर माइनस 2VR VM कॉस थीटा। यहाँ से आप टेन थीटा निकाल लो, इनके नाम तो सी दे दिया, इसको D कह लो, इसको E कह लो। अगर मैं टेन थीटा निकालूँ तो टेन थीटा मुझे क्या देगा बताओ, परपेंडिकुलर मतलब ED अपॉन बेस, इसके लिए बेस कौन हुआ थीटा वाला, ये OD। DE कौन है भाई, DE इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, OD कौन है, वेलोसिटी ऑफ रेन। ये आप एंगल कंसीडर कर लेंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपको रेन मैन प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। रटना कुछ नहीं है, केवल समझना है बेटा। यही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, न्यूमेरिकल मिलता, बड़ा खतरनाक न्यूमेरिकल मिलता है। तुम कहते हो सर ये आया कहाँ से, कॉन्सेप्ट को सीधा समझ लो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन चाहिए था, रेन आपने वर्टिकली डाली, मैन अगर इधर जा रहा था तो मैंने इसकी सीधी डायरेक्शन चेंज करी, इधर आ गई। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये आया, थीटा इधर लिया, टेन थीटा लिया, DE अपॉन OD, DE कौन मैन, OD कौन रेन, तो VM अपॉन VR, टेन थीटा से उसकी डायरेक्शन ले सकते हो। VRM निकाल सकते हो, VR माइनस VM, तो VR प्लस VM। अब इसके मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूं, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, स्टैंडिंग पोजीशन में क्या करना है, मूविंग पोजीशन में क्या करना है, बस। देखो जैसे मेरे पास एक बुक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड।
लिख लेते हैं, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with a speed of 35 meter per second. A woman rides अच्छा, राइड और ड्राइव में तो डिफरेंस पता ही होगा भाई। राइड साइकिल चलती है, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर जो होते हैं राइड होते हैं, 3-4 व्हीलर ड्राइव होता है। अरे इंग्लिश है यार। वुमेन राइड्स अ बाइसिकल with the speed of 12 meter per second from east to west. Direction. What is the direction in which she should hold the umbrella? What is the direction she should hold the umbrella? UMBRELLA she should hold the umbrella. चलो भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, कॉन्सेप्ट आपको पुराना लगाना है। क्या रिजल्टेंट निकालना है? नहीं, केवल रिजल्टेंट डायरेक्शन चाहिए, मीन tan थीटा चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए सीधा। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, बनाते हैं डायग्राम। तो ये आ रही होगी रेन, डायग्राम से समझो। बारिश, वो आजकल चलता है ना, मेरा यार हंस रहा है, ये बारिश आ रही है। अगर मैं पेपर डायग्राम बनाऊँ तो आपको पता है ये W होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ऐसा कुछ है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ओ पॉइंट, रेन वर्टिकली आ रही थी, वुमेन साइकिल चला रही थी ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे ये जा रही 12 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे मान लेते हैं वी आर कितना है, वी आर दे रखा है 35 मीटर पर सेकंड, वी बी कितना है 12 मीटर पर सेकंड। वी बी समझ रहे हो ना, बाइसिकल की स्पीड, वुमेन की थोड़े हो तो साइकिल चली ना, इसलिए बाईसाइकिल साइकिल से ज़्यादा अच्छे समझते होगे। ईस्ट वेस्ट जा रही थी, ये जा रहा वी बी, ये आ रहा वी आर, ये आ रहा वी बी। सोचो, तू खुद सोच, ऐसे आ रही है, ऐसे क्या आ रही है, बारिश, साइकिल इधर चल रही है, अम्ब्रेला कैसे लगाओगे? ऐसे नहीं लगाओगे, ऐसे लगा, थोड़ा आगे को लगाते ना, अम्ब्रेला लगाया, ये देखो, मान लो थीटा एंगल से आपका अम्ब्रेला लग गया, ये छाता लग गया, बूंदें आने लगी, क्योंकि यहाँ पे मोशन में है। अगर एक खड़ी होती औरत तो ऐसे लगता, आंटी जी खड़ी थी, छाता ऐसे लिए थे, लेकिन जब चलोगे तो बौछारें आती ना इधर उधर से, तो वो रोकने के लिए इधर आया। अब तुम्हारे टीचर ने तुमको एक बात और बताई, सेकंड वाले का क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है। तो वी बी क्या करोगे आप, रिवर्स कर दोगे, तो इधर ले आओ वी माइनस वी बी, ले आए, इसको सीधा सीधा आओ, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ठीक है। अच्छा लगा, ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी थीटा, तो इनके नाम दे दो। ये तो साउथ इधर था ना, इसको हमने O कह लिया, इसको A कह लो, इसको B कह लो, इसको C कह लो। इन ट्राइंगल OAB चाहिए क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन चाहिए, बस केवल डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल OAB tan थीटा इक्वल क्या पढ़ाया मैंने, AB अपॉन OA। AB अपॉन OA का मतलब AB क्या है, VB, माइनस नहीं लेना, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए। OA क्या है, VR। तो हमारे पास tan थीटा क्या आ गया, VB कितना था 12, VR कितना 35, थीटा आ गया tan इनवर्स
12/35 डिग्री। डिग्री में ले लो या डायरेक्ट आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। क्या दे रहे हैं भैया आंसर? हाँ यही दे रहे हैं ना। तो एंगल में दिया हुआ 18 पॉइंट समथिंग, लिखोगे क्या? tan इनवर्स 12/35 एंगल वर्टिकल से वेस्ट की तरफ, कॉन्सेप्ट समझो, पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। ईस्ट की तरफ नहीं, वेस्ट की तरफ। हमने तो थीटा माना था ना, तो 18 पॉइंट समथिंग या tan इनवर्स 12/35 वर्टिकल से वेस्ट की तरफ वुमेन को अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। बेसिक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे इसका, इसको आपको समझ आ गया होगा। बेटा जो ना समझ आए आप तुरंत कमेंट बॉक्स पे लिख देना कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उससे और भी डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन आपके सामने है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, देखो इसमें ना पूरा काम हो जाएगा आपका। हैज ऑन अ रोड, हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला, हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 60 डिग्री with the vertical, with the vertical to keep the rain away, to keep, अच्छा, to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running. भागने का मन होगा, कुछ देख लिया होगा इनने। He throws the umbrella, पता नहीं क्या देखा होगा वैसे, and starts running. भागने तो हमारा क्या जा रहा है, भागो भैया, at 25 मीटर पर सेकेंड. He finds that the raindrops are hitting his head vertically. The raindrops are hitting his head vertically. Find the speed. Find the speed of the raindrops with respect to first point, the road, second point, the moving person, the moving person. बेटा मैं इसमें ना एक तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा, नेक्स्ट क्लास जब मैं बनाऊंगा तो उसमें इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा। आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, करना इसका सॉल्यूशन कि किस तरीके से होता है, और मुझे इसका आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं इसकी हिंट दे रहा हूँ, इससे ये होगा कि आपको कितना क्लियर हुआ मुझे भी समझ आएगा। हिंट ऐसे समझ लो कि एक रोड पे कोई पर्सन स्टैंड कर रहा है, मतलब खड़ा हुआ है, उसने वर्टिकल से 60 डिग्री का, ये बारिश आ रही थी ऐसे, तो 60 डिग्री पे उसने अम्ब्रेला लगा रखा है। ये देखो ये चीज़ 60 डिग्री पे अम्ब्रेला लगा रखा है, ठीक है, 60 पे लगा रखा है ना, हाँ जी, थीटा 60 मान लो, ठीक। फिर कह रहा है कि जब बारिश आई वो भाग गया, ऐसे जा रहा था, ऐसे, ये पर्सन था, पी मान लो, ये वी आर मान लो। ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, माइनस वी ले लोगे, ठीक, माइनस वी ले लिया आपने। ये ट्राइंगल आप कंप्लीट करने चले गए, पैरेललोग्राम इसका कंप्लीट कर दिया, लो जी, ये थीटा 60 था, ये थीटा 60 था, इसका मतलब ओ ए बी सी डी।
क्या क्या चाहिए आप निकाल सकते हो। फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू रोड, हमें रोड के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स की स्पीड चाहिए, मतलब क्या चाहिए OB, कॉन्सेप्ट खत्म। अच्छा दूसरा क्या चाहिए, रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन चाहिए, पर्सन चाहिए मतलब OD, खेल खत्म। एक कॉन्सेप्ट में क्या चाहिए हमको, रोड के रिस्पेक्ट में, एक में चाहिए पर्सन के रिस्पेक्ट में। ट्रायंगल में दो, एक में साइन लगा दो, एक में टेन लगा दो, मैंने सीधा बता दिया आपको देसी भाषा में। इसी ट्रायंगल में एक में साइन थीटा लगा देना, एक में टेन थीटा लगा देना, आपके आंसर्स मैच कर जाएंगे। आंसर निकालना नहीं आता मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलो मैं आपको आंसर दे दे रहा हूँ। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका आंसर इसका आएगा 23.1 किलोमीटर पर आवर, और विद रिस्पेक्ट टू मैन आएगा 11.55 किलोमीटर पर आवर। करना ना आए तो मेरे से पूछना, मैं वेट करूंगा आप लोगों के आंसर्स का। ओके बेटा, थैंक यू।